बुधवार को महाराष्ट्र की जनता विधानसभा के लिए मतदान कर रही होगी, लेकिन इस बार सियासी पार्टियां अपनी ओर से जो दावे वादे कर रही हैं उसमें उतना दम नहीं दिख रहा। देखिए, राज्य के सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में बुधवार को मतदान होगा। बीजेपी की अगुवाई में महायुति फिर से सरकार बनाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन अपनी वापसी के लिए पूरी तरीके से बेताब दिख रहा है। वहीं कई छोटी पार्टियां इस पूरी लड़ाई में किंग मेकर बनने की कोशिश में हैं, जिसमें प्रकाश आंबेडकर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक शामिल हैं। इस बार महाराष्ट्र चुनाव की अगर बात करें तो पूरा प्रचार कैंपेन एक तरफा बनता दिख रहा है। कहीं पर महाविकास अघाड़ी की संभावना दिखती है, तो कहीं पर महायुति की संभावना। इस बार महाराष्ट्र चुनाव सीधे सीधे सीटवार होता हुआ दिख रहा है, यानी कि हर सीट का अपना अलग गुणागणित है। ऐसे में छोटे दलों की भागीदारी भी कई जगहों पर महत्वपूर्ण हो सकती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में सियासी दावों की लुटिया इस बार डूब सकती है, क्योंकि पार्टियां अपने अपने हक में जिस माहौल की बात कर रही हैं वो नजर नहीं आ रहा। कोई कहीं मजबूत दिख रहा है तो कहीं दूसरा मजबूत दिख रहा है। आइए आपको बताते हैं महाराष्ट्र चुनाव का पूरा गुणागणित। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बीजेपी 149 सीट पर किस्मत आजमा रही है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 और अजीत पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर ताल ठोकी है। इसी तरह 101 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट मैदान में है, तो शरद पवार की एनसीपी के 86 और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 95 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी 237 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, तो प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 200 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र स्वराज पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो प्रहार जनशक्ति पार्टी 38 सीटों पर और राष्ट्रीय समाज पक्ष 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इन दलों के अलावा करीब 2086 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। अब सवाल यह है, महाराष्ट्र चुनाव में प्रतिष्ठा किसकी और कैसे दांव पर लगी है। देखिए, महाराष्ट्र के 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो 288 सीटों में से बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, वहीं एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। इसके अलावा करीब 29 सीटें अन्य को मिली थी, जिसमें 16 छोटे दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। बीजेपी शिवसेना ने मिलकर 161 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस एनसीपी 98 सीट जीतने में सफल रही थी। एनडीए बहुमत से ज्यादा सीटें जीत गई थी, लेकिन सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ गए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। 2.5 साल के बाद शिवसेना में बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों के साथ उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद 2023 में एनसीपी में भी बगावत हो गई और अजीत पवार 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए। देखिए, अब नजर 2024 में किस तरीके से चुनाव हो रहा है, क्या राजनीतिक केमिस्ट्री है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई में महायुति और कांग्रेस की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। देखिए, इसी गठबंधन के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव भी हुआ था, जब महाविकास अघाड़ी महायुति पर भारी पड़ी थी। महाविकास अघाड़ी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 17 सीटों से महायुति को संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर महाविकास अघाड़ी तकरीबन 160 सीटों पर आगे रही थी, जबकि महायुति ने 128 सीटों पर बढ़त बनाई थी। महायुति और महाविकास अघाड़ी को मिले वोटों में महज 0.7% का अंतर रहा था। ऐसे में 2 से 3% का वोट स्विंग किसी भी गठबंधन का खेल बना और बिगाड़ सकता है। विदर्भ में कांग्रेस और उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत थी। ऐसे ही पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कांग्रेस उद्धव शरद पवार की जोड़ी हिट रही थी, तो कोंकण में शिंदे बीजेपी का दबदबा दिखा था। मुंबई की सीटों पर दोनों ही गठबंधन के बीच बराबर की फाइट रही। देखिए, ये तो पूरा गुणागणित हम आपको बता रहे हैं। अब इसी से समझिए कि चुनावी राह कैसे कठिन हो गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की राह किसी के लिए भी फिलहाल आसान नहीं दिख रही है। विधानसभा चुनाव में इस बार कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं बना जिसके जरिए पूरे राज्य में सभी विधानसभा सीटों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ सके। इस वजह से नारों को लेकर के भी संदेह रहा, असमंजस की स्थिति दिख रही थी। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारों से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, काफी हद तक होता हुआ दिखा भी, लेकिन खुद एनडीए खेमे में भी इस पर सहमति नहीं बन पाई। अजीत पवार ही नहीं, बीजेपी के भी कई नेताओं ने इस नारे को महाराष्ट्र के हिसाब से अस्वीकार कर दिया। इस बार की चुनावी लड़ाई का स्वरूप इस मायने में भी बदला कि हर विधानसभा क्षेत्र में बहुकोणीय मुकाबला हो गया। 2 शिवसेना, 2 एनसीपी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी तो तय सीटों पर हैं ही। इन दलों के बागी प्रत्याशी भी कई जगहों पर चुनावी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं।
ऐसे में कौन किस तरफ से किसके वोटों में कितनी सेंध लगाने वाला है, इसे लेकर हर खेमे में उलझन बनी हुई है, जिसे साधने के लिए हर संभव चाल चली जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से करीब 1/4 विधानसभा सीट सत्ता के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है, यानी कि वहां से फैसला हो सकता है कि कौन सरकार बनाएगा। पिछले चुनाव में 73 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम वोटों का था। ऐसे में इन 72-73 सीटों पर कुछ वोट के इधर उधर होने पर सारा खेल ही गड़बड़ा सकता है, जिसके चलते किसी को यहां सीटें डरा रही हैं तो किसी की उम्मीद जगाने का काम कर रही हैं। 5 सीटों पर हार जीत का अंतर 1,000 से कम वोटों का था, तो 4 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 1,000 से 2,000 के बीच था। 28 सीटों पर जीत हार का अंतर 2,000 से 5,000 के बीच था। 36 सीटें ऐसी थी जहां पर अंतर 5 से 10,000 के बीच था। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह राजनीतिक स्थिति बन रही है, उससे सूबे में कम मार्जिन वाली 73 सीटों पर सारा सियासी दारोमदार आकर टिक गया है। इन 73 सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम था, जहां कुछ वोटों के हेरफेर से सत्ता का पूरा गणित बदल जाएगा। पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो कम मार्जिन वाली 73 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एनसीपी ने 15 तो कांग्रेस ने 12 सीटें और शिवसेना ने 5 सीटें जीती थी। इसके अलावा 13 सीटें अन्य और निर्दलीय ने जीती थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।